गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग सैम्पल पेपर बना रहे हैं ना, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो लिखा हुआ है देखिए, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची लिखा हुआ है, झारखंड, प्रथम सावधिक परीक्षा है ना। 1 घंटा आपका 1.5 घंटा का समय रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्न की संख्या 40 रहेगा और सभी प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा। आप अगर गलत करते हैं उसके लिए कोई भी अंक क्या है, कोई अंक कटेगा नहीं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से एक सही विकल्प को चयन करना है, मतलब बना के तुमको हल करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर देखिए, ये सेट 1 हो गया, लिख लीजिए सेट 1। कितना नंबर का है? 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है और ये 40 मार्क्स का है ना। मार्क्स भी 40 है, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। 1 नंबर क्या लिख रहा है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? तो हम लोग जानते हैं इसका, आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए। आप इसी तरह से एग्जाम में बनाइएगा। तो ये क्या होगा, 2 है 3 बार, 3 × 5। आप देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये दिया तो ये मारिए, नहीं तो इस तरह से अगर दिया हुआ है तो आप इसको मारिएगा। दोनों में जो दिया हुआ है उसको मार देना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि 306 एंड 657 का महत्तम दिया हुआ है। समझिए, 306 तथा 657 का महत्तम दिया हुआ है, मतलब HCF। महत्तम का मतलब क्या हो गया, HCF दिया हुआ कितना है, 9 है। आपको क्या निकालना है बच्चों, LCM। आपको LCM निकालना है किसका, 306 और 657 का LCM निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा फॉर्मूला कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बच्चों, का गुणनफल बराबर होगा LCM × HCF। ये सैंपल पेपर जितना भी गवर्नमेंट निकालती है, जैक द्वारा निकलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग सब बना लेते हैं, कर लेते हैं और बुक भी पढ़ लेते हैं, है कि नहीं, तो हम लोग का निश्चित है कि एकदम 40 में 40 मार्क्स आ जाएगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या हुआ, 2 संख्या दिया है ना, 306 × 657। इसका LCM हमको निकालना है और HCF दिया हुआ 9 कर दीजिए, ठीक है। अब इसका बनाइए, इसको इधर ले आइए, 306 × 657 बाय 9 इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, HCF। अब कटता है तो काटिए, 3 बार में कटेगा ना, 27 36। 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, चलिए ठीक है, 22338 ना। एक बार आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, यही आपका फाइनली आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बन गया है ना, 1 2 और अच्छा 1 2 बना है। चलिए ठीक है, उतारिए इसको। यहाँ जो है ना, यहाँ LCM हो जाएगा बच्चों, आप यहाँ समझो, यहाँ मान लो क्वेश्चन घुमाएगा बिना, मान लो बोल दिया LCM या HCF कुछ हो निकालने, तो ऐसे ही फॉर्मूला से बनेगा, है ना। चलो उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 3
क्या दिया हुआ है 15 और 25 का HCF याद करना है। क्या याद करना है बच्चों? HCF। देखिए अब यहां समझिए, यहां दिमाग मत लगाना ज्यादा। यहां पर नॉर्मल पूछ रहा है HCF, यूक्लिड का नाम दिया है क्या? नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट HCF निकाल देना। जब नाम देगा तब ना, वो तो थोड़ी देखना आएगा तुम्हारा कि तुम किस विधि से बनाया है। इसका HCF कितना आ गया बच्चों? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। चौथा नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है समझिए, कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? अद्वितीय, यूनिक। हम इसका जो ना आपका PDF में डाल देंगे बना के, है ना, तो आप लोग वहां से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं बार बार। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, अनेक, 2, अद्वितीय और 5। तो अब आंसर मारिएगा, अद्वितीय मारिएगा, है ना। ठीक है, 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर देखिए, 5वां में क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद होगा, मैंने आपको द्विघात बहुपद निकालना है। शून्यक दे दिया है बच्चों, शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ? लिखिए, शून्यकों का योग दिया हुआ है। ये कितना है? √2। और गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, ये है 1/3। देखिए ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, इस टाइप का आएगा, एकदम निश्चित है क्वेश्चन। तो जब दिया हुआ रहेगा ना, बहुत आसान है, इसमें नंबर कटेगा ही नहीं। आपको करना क्या है, हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चों? द्विघात क्या लिखेंगे? समीकरण। द्विघात समीकरण आप लिख लीजिएगा एक बार, ज़्यादा डिटेल द्विघात समीकरण से। देखिए आपको बना के वहाँ रफ करना पड़ेगा, ये सब है ना, वो सब कहाँ करना है आपको? एग्जाम में रफ करना पड़ेगा, और एकदम एक्यूरेसी लाइएगा और स्पीड। तो द्विघात समीकरण क्या होता है हम लोग बच्चे? x² माइनस, यहाँ क्या लिखते हैं? हाँ, शून्यकों का योग, यहाँ ना, और यहाँ गुना x, फिर यहाँ प्लस बच्चों, और यहाँ क्या लिखते हैं? हाँ, शून्यकों का गुणनफल, इतना इक्वल टू हम लोग 0 कर देते हैं। x² आ गया बच्चों, माइनस शून्यकों का योग दिया हुआ है √2, यहाँ x आ गया क्योंकि गुना में है ना, प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ 1/3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर इसका आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेंगे? जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, यही ना होगा। और इसके बाद क्या होगा? इस 3 को हम लोग इधर ले आएंगे ना, इस 3 को हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या होगा? 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ 0 कैसा है, समझ में आया कि नहीं? ये 3 जो है ना, यहाँ इधर चला गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? यही वाला आंसर आया खाली। हाँ, तो आप इसमें 0 हटा दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है बी नंबर ना, बी नंबर में दिया हुआ है। आप देखिए एग्जाम में आप यहाँ जरूर याद रखिएगा कि यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस, नहीं तो यहीं बच्चा गड़बड़ाता है, साइन में गड़बड़ा जाता है बच्चों, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बच्चों, x² प्लस bx प्लस c का बोल रहा है शून्यक है, का शून्यक दिया हुआ है। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं, का शून्यक दिया हुआ है, अल्फा है बच्चों और बीटा है। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? याद रखिएगा बच्चों, -b/a फॉर्मूला पूछ रहा है इसमें। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, अल्फा इंटू बीटा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, c/a, जो पूछे मारिए।
यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि अल्फा प्लस बीटा है तो उसका योगफल क्या होगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, तो इसको मारिए माइनस बी बाई ए, और अगर इनटू पूछेगा तो सी बाई ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें ग्राफ बना हुआ है, इसमें ग्राफ बना है बच्चों, ये हो गया एक्स डैश, वाई डैश मार देते हैं, ये 0 है, यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच दिया है। पूछ रहा है ना y बराबर px दिया हुआ है, शून्यकों की संख्या क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि इसको एक बार भी कोई लाइन टच नहीं किया है कि नहीं, इसके ये पैरेलल में है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, इसको ऑप्शन हो जाएगा 0 दिया हुआ है ए में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 समझो फिर उतार लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन हम लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पूछ रहा है ना कि अगर a1 बाय a2 बराबर होगा बच्चों b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू होगा c1 बाय c2, तो निम्न में से कौन सा होगा। तो इसका अगर हम लोग पढ़े हैं ना, इसको हम फिर से वो रिवाइज करा देते हैं आपको। इसमें ऑप्शन दिया हुआ अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा, 2 हल होगा बच्चों। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि अगर सारा बराबर होता तो इसका अनेक हल होता है, ये नहीं पढ़े हम लोग, अगर ये तीनों बराबर होता तो सारा हल होता है, माने बहुत सारे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये अगर लिखता a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब क्या होता है, हाँ अद्वितीय हल होगा। जब यहाँ लिख रहा है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू a1 बाई 2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दैट मीन्स कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा बच्चों, हाँ कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मतलब इसमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। अब 9 आ जाइए, 9 में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, और दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0, ये 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है ना कि इसमें जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो किस प्रकार से बनेगा। तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, a1 बाई 2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालेंगे। तो हियर ये क्या है, a1 b1 c1 तो इसमें गायब है, मतलब 0 हो गया, a2 b2 और c2, तो हम लोग a1 बाई 2 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 बाई 3 होगा ना बच्चों, बराबर यहाँ माइनस है तो माइनस 3 बाई 4 आ गया। ये दोनों बराबर है क्या, अगर बराबर नहीं है तो हमको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। और कौन सा ग्राफ बनेगा बच्चों, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, मतलब क्या करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। कोई दिक्कत, रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद। सपोज कीजिए अगर तीनों बराबर आता तो क्या होता, संपाती होता, याद है ना, जब तीनों बराबर होता है बच्चों तो क्या होता है, संपाती। और अगर ये ऑप्शन आता, ये वाला, तब क्या होता, समांतर होता है, याद रखिए उसको। अगर ये आता मान लो ऑप्शन में तो क्या होता, समांतर होता है। ग्राफ में हम लोग 3 प्रकार का ग्राफ पढ़े ना, कि जब ये आएगा तो समांतर होगा, जब ये आएगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी, और अगर तीनों अगर बराबर आता तो संपाती होगा, मतलब एक ही पॉइंट पर दिखता। चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, देखिए 10 में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। लिख रहा है कि c का मान ज्ञात करें, क्या निकालना है, c का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, वेयर cx माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है और 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो c का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्या कंडीशन है। पूछ रहा है कि c का क्या मान हम लें किसका अनंत हल होगा, c का क्या मान लें किसका अनंत हल होगा। तो अनंत हल का मतलब क्या हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और उसके लिए कंडीशन क्या है,
कि A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय इक्वल टू C1 बाय C2, यही होना चाहिए ना, मतलब आपस में तीनों बराबर होना चाहिए। अब यहाँ कहानी समझिए, इसको हम लोग A1 बाई 2 लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, C बाय 6, ऐसे समझिए, -1 बाई 2 और 2 को उठा के इधर ले आइए तो -2 -4, हम बच्चों इसको उठा के इधर लाए हैं तो माइनस में आएगा ना, शॉर्ट मारे थोड़ा। तो यहाँ कहानी समझिए, अब यहाँ माइनस छोड़िए है ना, तो बच्चों देखिए मतलब क्या है कि ना सारा प्लस में आ रहा है, काटेंगे इसको तो 2 आएगा 1, मतलब 1/2 और यहाँ C बाय 6 है तो C का मान क्या लें कि यहाँ पर 2 आएगा 3, C का मान अगर हम 3 लिख देंगे ना तो क्या आएगा 3/6 2, मतलब C का मान क्या होगा बच्चों 3। अब देखिए 3 कहाँ है, 10 का A में है तो C का मान क्या हो गया बच्चों 3, A नंबर। समझ में आ गया ना कैसे बनाया सो। सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको फॉर्मूला याद रखिए और फॉर्मूला के अनुसार ही दोनों पहले हम लिख दिए 1/2 आ गया। हमको यहाँ भी 1/2 लाना है तो C का क्या मान रखेंगे 1/2 आएगा तो 3, कहानी खत्म। नहीं तो बनाते रहिए परेशान हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है अपना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अच्छा 11 में बच्चों देखिए हल करना है 2x - y इक्वल टू 5 और 3x + 2y इक्वल टू 4। ये हल कर सकते हैं आप विलोपन विधि से और क्या क्या मेथड था, प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन से। तो मेरे ख्याल से देखिए आप शॉर्ट बनेगा विलोपन विधि से, तुरंत बन जाता है विलोपन में। तो विलोपन में बनाना शुरू। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहला माइनस कहाँ है, पहला तो हम बताए थे अगर प्लस माइनस में रहता है तो आप ये कोशिश कीजिए कि माइनस कौन वाला है प्लस में कौन है। देखो यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है तो हम लोग इसी को छेड़ेंगे, और अगर नहीं रहता तो फिर हम लोग किसी को भी इक्वल करेंगे, बनेगा। तो बच्चों इसको हम लोग गुना कर दिए 2 से। 2 से क्यों किए, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है इसलिए इसको करेंगे 2 से, ये आसानी से कट जाएगा। और इसको 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा। तो ये बच्चों 4x - 2y इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 3x + 4, यही होगा बच्चों। ये कट गया, 4 3 7x, एकदम शॉर्ट मारिए है ना, x इक्वल टू क्या है 2। अब x का मान 2 है ना, यहाँ बैठा दो किसी में तो क्या हो गया 2x - y इक्वल टू 5। यहाँ 2 बैठाएंगे बच्चों तो 2 दूना 4 - y इक्वल टू 5। अब ये 4 - 5 इक्वल टू y, ये y को उधर ले गए, 5 को उधर ले आए तो क्या आ गया बच्चों -1 इक्वल टू y। तो x का मान 2 और y का मान -1 किस में लाइज करता है देख लीजिए एक बार। x का मान 2 है बच्चों और y का -1, मतलब A नंबर लागू हो रहा है। A नंबर छापिए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होगा क्या कहलाता है, असंगत। असंगत, यही ना बच्चों, मतलब जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, असंगत। 3 कंडीशन है, 2 कंडीशन में संगत कहलाता है और हल नहीं होगा जब तो असंगत कहलाएगा। बहुत आसान है। 13 नंबर क्वेश्चन आइए, x + y इक्वल टू 9 और एक क्या दिया है बच्चों x - y इक्वल टू 1। इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन में ना बच्चों आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। बी नंबर 2 - 1, सी नंबर में 5 4। एक हम टेक्निक सिखा दे रहे हैं अभी आपको इस तरह से बनाने के लिए ना, उसमें आप क्वेश्चन से आंसर में जाइएगा। इसमें क्या दिया है, इसका कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं। देखिए आप इसको बना सकते हैं विलोपन विधि से, आप इसको विलोपन विधि से तुरंत बना सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन देखिए हम आपको दोनों तरीका सिखाएंगे, दोनों तरीका सिखाएंगे, आप देखिएगा कौन आपको आसान लगा। जैसे कि x + y इक्वल टू 9 है बच्चों और x - y इक्वल टू 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2x इक्वल टू 10 आ गया, x इक्वल टू क्या हो गया 2 × 5 = 10।
5 आ गया ना, x इक्वल टू 5। आप x का मान यहाँ बैठा दीजिए तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x का मान 5 हो गया, प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। मैंने ऑप्शन क्या आ गया आपका सी नंबर, इसका ऑप्शन आ गया सी, 5 और 4। x का मान 5 और 4। अगर इस तरह से लिखा रहता है बच्चों तो एक कंफ्यूज मत होइएगा, पहला मान x का, सेकंड मान y का। पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का। देखिए इसका एक और तरीका है, बहुत आसान हो भी, कैसे बनेगा देखिए। यहाँ क्या दिया हुआ x प्लस वाई 9, तो आप ये देखिए कि इसमें से किसको यहाँ रखेंगे तो 9 होगा। अगर 2 रखेंगे, यहाँ x का मान 2 और y का मान 2, 2 2 4, 9 हुआ क्या, लागू नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 हुआ और y का मान -1, तो क्या होगा 2 - 1 9 होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ देखिए 5, x का मान 5, y का मान 4, 9 हो गया ना, मतलब ये लागू हो गया। इसका मान यहाँ बैठा के देखिए 5 - 4 1, मतलब सी नंबर। बहुत शॉर्ट है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन में हो जाएगा इला, लेकिन हाँ दोनों में सेटिस्फाइड करना चाहिए। आप देख लीजिएगा, ये नहीं कि एक में किया मार दिए छक्का, नहीं, बाउंड्री में कैच हो जाइएगा, है कि नहीं। दोनों में देख लेना, बात समझ में आया ना क्या किए। सो x का मान 5 और y का मान 4 बैठा दो, 5 4 9 हो गया, बन गया 5 - 4 1 आ गया, दोनों तरफ लागू हो गया। LHS RHS सेटिस्फाई कर गया, मतलब बाउंड्री पार छक्का चला गया, है कि नहीं। कल देखा ना कैसे मारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को, ऐसी को पाकिस्तान को 2-2 मारा, तो लेकिन बढ़िया खेला, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा खेला। लास्ट में जो ना ऑस्ट्रेलिया का पूरा धोना, कल ऑस्ट्रेलिया था और पाकिस्तान था, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो ना शुरू में उसका विकेट गिरा, लेकिन संभाल लिया उन लोग। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, कौन सा द्विघात समीकरण है। अरे ये जो है ना बड़ा टफ कर दिया है, कौन सा द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें आपको जो ना जितना क्वेश्चन दिया ना सबको बना के देखना पड़ेगा। तो ये जो ना ये कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, लेकिन बच्चों हम लोग अपना दिमाग अप्लाई करेंगे। आपको भी क्या करना है, सब बना के देखना है। आप अपना थोड़ा सा ना बाज का नजर रखना है, बाज का नजर। हम आपका इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है आपको चेक करना है बच्चों, द्विघात समीकरण चेक करना है। इसमें बाज का नजर होना चाहिए, तबे तो ना, नहीं तो चारों बनाने में समय लगेगा। आप एग्जाम में अगर कोई ऑप्शन नहीं तो चारों सॉल्यूशन कीजिएगा। लेकिन हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, अच्छा, कि हम कैसे पकड़ लेंगे, समझिएगा। ए यहां पर थोड़ा चाहिए एक्स्ट्रा दिमाग, है ना। बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपका बाज का नजर है। देखिए बच्चों, क्योंकि चारों बनाएगा ना रफ करते हुए तो बड़ी समय लगेगा। अब आप कहानी समझिए, इसमें क्या कहानी है। देखो यहां भी x से यहां भी x से गुना करेंगे, x स्क्वायर आएगा, यहां भी x स्क्वायर, मतलब ये और ये कट गया। क्या पहला द्विघात समीकरण का मतलब क्या हुआ, मेरा स्क्वायर आना चाहिए ना पावर में, पावर 2 देखेंगे, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। समीकरण का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब इस फॉर्म में आना चाहिए ना, x स्क्वायर प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब मैक्सिमम पावर मेरा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि कट जा रहा है, कहानी खत्म, बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर मिक्स स्क्वायर, इधर भी दिया है, दोनों कट गया, कहानी खत्म, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ जाओ, यहाँ पर ही मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, एक्स स्क्वायर एक इधर आएगा, लेकिन इधर स्क्वायर कहीं है क्या, यहाँ देखो 2x है, गुना करेंगे तो 2x होगा। इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब यही होगा, बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आप देखिए, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ तोड़िएगा ना, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा एक ठो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी नहीं होगा। 4 ऑप्शन में भैया एक ऑप्शन तो आएगा, हम तो यहीं पकड़ लिए, तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसे बता दिए। तो मारो छक्का, इसको बनाए क्या कॉपी में, नहीं बनाया है तो आप ऐसे कर दिमाग लगा सकते हैं ऐसे, इसे बोले बाज का नजर होना चाहिए। यहाँ पर आप दिखाइए कि 1 से लेकर के 10 तक अभी तक आप क्या पढ़े, इसीलिए एक अच्छा गुरु बनाना है। चलो बच्चों ठीक है, जल्दी करो। 15
पूछ रहा है ना कि विविध कर, समझ लीजिए बच्चों, विविध कर, ये वर्ड देख के घबरा मत जाना कि सर तो बते भी नहीं किए, बताए हैं। विविध कर बोलते हैं किसको? डी को, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। पूछता है अगर ये बड़ा होगा 0 से तो मूल क्या होगा? मेरे बच्चों बताए हैं कि मूल क्या होगा? हाँ, वास्तविक और अवास्तविक और भिन्न। जो मक्खी भिन्न भिन्न करता है वो मत लिख देना भिन्न भिन्न। चलिए यही आंसर हो गया है ना। 16 नंबर देखिए, पूछ रहा ना बच्चों, x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का मूल का प्रकृति क्या होगा? मूल का प्रकृति क्या होगा? तो हम लोग निकालेंगे इसको। a बराबर 1 हो गया ना, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ देखिए b बराबर भी 1 और c बराबर, d का फॉर्मूला निकालिए, b² माइनस 4ac। याद रखिएगा, पूछेगा, हो सकता है कि यही क्वेश्चन में पूछ दे कि d बराबर b² माइनस 4ac हो गया। b का मान कितना है? 1 का स्क्वायर, यही ना बच्चों। तो 1 माइनस माइनस प्लस मतलब 5 आ गया। 0 से क्या है? बड़ा ना है ये। अगर 0 से बड़ा है बच्चों तो क्या होगा? वास्तविक और भिन्न। कोई दिक्कत? वास्तविक और हाँ, यहाँ दे दिया, एक में दिया है ना, वास्तविक और समान, समान, वास्तविक नहीं, वास्तविक और असमान। तो वास्तविक और असमान होगा। बी नंबर ऑप्शन मार लीजिएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमाया ना, भिन्न के जगह में लिख दिया है अलग अलग, भिन्न मतलब अलग अलग, और यहाँ लिख रहा असमान। बात तो एक ही हुआ, नहीं खोजते रहेगा कहाँ है वहाँ। 17 नंबर, 17 में दिया है, देखिए 17 में अभी जो हम लोग बोल रहे थे वही डाल दिया है। जब क्वेश्चन रहेगा इस तरह से तो पूछ रहा है ना कि भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे? भैया जब d बड़ा होगा 0 से, क्या तभी न होगा वास्तविक और भिन्न भिन्न मान होंगे। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। 17, 18 में देखिए, विविध कर निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? विविध कर का मतलब क्या हुआ? d निकालना है हमको। तो a बराबर क्या हो गया? 1, b बराबर -1 और c बराबर 3। d निकालिए, b² माइनस 4ac, -1 का होल स्क्वायर -4, 1 इंटू 3। अरे तो बड़ा मजा आ गया। 1 माइनस 12 माइनस में आ गया बच्चों। हाँ, लेकिन वो जो ना पूछ रहा है कि विविध कर डी निकालने बोल रहा है तो -11 है कि नहीं? चलिए ठीक है, उतारो जल्दी। अरे चलिए शुरू। क्वेश्चन नंबर 9, x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 दिया है बच्चों। पूछ रहा है कि मूल अगर समान है, मूल अगर समान है, इसमें दिया हुआ है मूल क्या है? समान है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा बच्चों। के का मान याद करना है, के का मान याद करना है। बात समझ आया कि नहीं? तो बहुत इजी बनेगा ये। आप देखिए कि क्या बोल रहा है, मूल समान है। तो मूल समान कब होता है? जब d बराबर 0। d बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? b² माइनस 4ac बराबर 0। बात समझिए, यही ना हुआ छोटे। तो चलिए b यहाँ कितना है? यहाँ देखिए क्वेश्चन में a बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर देना, b बराबर -4 और c बराबर k कर देना। c में k है ना। तो चलिए b² कितना होगा बच्चों? -4² -4ac। यही तो कहानी है। ये हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 4k इक्वल टू 0। 16 इक्वल टू क्या होगा? 4k, 4 छक 16, मतलब k इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 4। तो इसका आंसर कितना में दिया पता है? ए नंबर दिया हुआ है, इसका दिया हुआ आंसर ए नंबर। मारिए छक्का। चलिए मूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 मूल ज्ञात करें। तो हलवा है। अरे तब से तो मूले पढ़ रहे हैं हम लोग। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं बच्चों। या तो आप डी निकालिए, तो डी वाला में ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, लंबा चल जाएगा। या फिर डायरेक्ट तोड़ो गुणनखंड के द्वारा, गुणनखंड तोड़ो। बड़ी हलवा है। x² क्या होगा बच्चों? -3x -2x प्लस 6 बन गया। x कॉमन निकालिए, x -3। आप जो बच्चे गुणनखंड नहीं जान रहे हैं, ताको मुंह दूसरा का, यही ना होगा।
तो क्या किया बच्चों, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 और 3, यहाँ से 2 और वहां से 3, मारो छक्का।